Hello everyone, welcome to Perfection IS. So today in this video, which is our ongoing daily mains answer writing program, today we have a question from GS3, that is environment. Now the question is related to disaster. Now first of all the question is, disaster resilient infrastructure is a must for mitigating the challenges associated with disaster management. Now इसी स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे. डिस्कस द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड ग्लोबल कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, जो रिसेंटली इंडिया भी इस कोalition का पार्ट है. तो इस कोalition से क्या हो सकता है? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है जो डिजास्टर का चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए. ओके, नाउ दिस इज फ्रॉम GS3, सो विल राइट इट इन 250 वर्ड्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड, पहले हम इंट्रो में पहले हम लिखेंगे कि इंडिया ने ये लॉन्च किया था और कहाँ से हुआ था. Recently, India launched the Global Coalition for Disaster Resilient Infrastructure under the UNIDR, जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट का यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिस है, एट द UN सेक्रेटरी जनरल्स क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क 2018 में ये हुआ था. ये क्या है? ये जो CDRI एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे कंट्री जाके बैठ के बात करेंगे फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. So यहाँ पे knowledge is generated and exchanged on different aspects of disaster and climate resilience of infrastructure, कि और क्या बेहतर हो सकता है. So यहाँ से बहुत सारे best practices मिल जाती है countries के लिए, so that they can develop their disaster infrastructure. Fine. So objectives क्या है? Enabling knowledge exchange, technical support, capacity building for enhancing spread of disaster resilient infrastructure among the developed and the developing countries. दोनों developed और developing countries के लिए एक knowledge gain होगा CDRI से. तो इंट्रो में हम objectives और इंडिया ने कब किया था और ये क्या है और कहाँ से आया था, ये हम objectives में इंट्रो में लिख सकते हैं. नेक्स्ट, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है इस CDRI, जब इंडिया इसका पार्ट बन गया है तो क्या सिग्निफिकेंस है. पहले तो यहाँ पे कुछ डेटा भी देंगे. इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरिया. यहाँ पे 58.6% ऑफ लैंड मास जो कि है अर्थक्वेक प्रोन है इंडिया में. 50 नियरली 60%. 12% ऑफ द एरिया इज प्रोन ऑफ फ्लड्स होता है 12%. ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा, उसमें साइक्लोन्स होता है. हिमालयन रीजन ज़्यादा अर्थक्वेक होता है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिया स्पेसिफिक लिख रहे हैं और थोड़ा डेटा भी दे रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे डेटा देने के बाद जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है इस डिजास्टर को लेके. खास करके जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर द मोस्ट vulnerable to disasters, so they will be benefited from the improvement of knowledge and practices in creating disaster resilient infrastructure. क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हो गया, वुमेन हो गया, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है. तो जब CDRI में हम लाइक इंडिया मेंबर बन चुका है, सो जो वहाँ से नॉलेज गैदर करेगा उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे कंट्री में. बहुत सारे और इनोवेशन लेके जब हम और सॉल्यूशंस और इनोवेशंस डिजास्टर को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे करने में लाएंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प इनको हो जाएगी. नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कॉस्ट्स ऑफ डिजास्टर रिमेन्स वेरी ह्यूज, मेनली ड्यू टू द डैमेज कॉज टू द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर. जो डिजास्टर के बाद जो डैमेज होता है उसको रीबिल्ड करने में बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट भी लगता है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो उसमें भी काम आ जाएगा. दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ द बेटर मिटिगेशन प्रैक्टिसेस थ्रू नॉलेज शेयरिंग. CDRI is also important to fulfill the commitment under the Sendai framework for disaster risk reduction. यहाँ पे और एक चीज़ दे रहे कि Sendai framework जो कि 2015 से 2030 तक जो फ्रेमवर्क हुआ था, इंडिया भी इसका पार्ट है.
जो डिजास्टर के लिए हुआ था, इंडिया इसको भी कमिटमेंट दे रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट फुलफिल होगा जब इंडिया बहुत सारे डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी या फिर इनोवेट करेगी। और कहीं ना कहीं ये बिल्ड बैक बेटर जो स्लोगन था सेंडाई फ्रेमवर्क का, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और SDG गोल्स को भी कमिटमेंट हो रहा है यहाँ पे। CDRI इज स्पेशल इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिकंस्ट्रक्शन। डिजास्टर के बाद हमको उस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, डिजास्टर से पहले हमको प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। सो CDRI इन दोनों में काम आएगा। ठीक, ओके। तो ये हम एक डायग्राम जो डिजास्टर का जो मैनेजमेंट साइकिल है वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स एंड देन रिकवरी, ये तीन हम डायग्रामेटिक व्यू में दिखा सकते हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल है, जो हम स्टैटिक में पढ़ते हैं वो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट CDRI विल क्रिएट अ मैकेनिज्म which will help countries like India to upgrade अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और अपग्रेड कर सकता है इंडिया। जो प्रैक्टिसेस होते हैं, कैपेसिटीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस टू डिजास्टर। सो ऐसे करके हम आंसर को एंड कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज हाउ वी राइट एन आंसर व्हिच इज वेरी क्रिस्प ऑल्सो, इंफॉर्मेटिव ऑल्सो, और जितना ज़रूरत है हम वो आंसर पे लिख रहे हैं विथ ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हमारा जो समर्पण सीरीज चलता है यहाँ पे दिल्ली में एंड ऑल्सो पटना में, सो जहाँ पे हम वीकली टेस्ट रखते हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, मेंस का टेस्ट होता है, जब आंसर राइटिंग होता है उसका रिव्यू होता है, 1-to-1 मेंटरशिप होता है। यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन मेक योर कॉपीज इवेल्युएटेड फ्रॉम आवर team of mentors at Perfection IAS. So if you have any kind of doubt, you can visit the center at Delhi और पटना में जो सेंटर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, एंड आपका जो भी डाउट से आप पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू।